मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। खुशखबरी क्या है कि DSSB की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है, जिसका हम बहुत समय से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आज वो हमारा इंतजार खत्म भी हुआ। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज की वीडियो में मैं उसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि इसमें कब से फॉर्म भरे जाना शुरू होंगे, ठीक है, और कब इसका अंत है, कितना समय हमें फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, एक एक चीज हम आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि इसमें एज कितनी रखी गई है, ठीक है, एज में कोई रिलैक्सेशन हमको मिला है, नहीं मिला है। और दूसरी चीज हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, चलते चलते एक चीज यहाँ पर बताते चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हम फॉर्म को कब से भरना शुरू कर सकते हैं। तो फॉर्म को हम कब से भरना शुरू कर सकते हैं, 8 फरवरी 2024, यानी कि 8 फरवरी से हमारे फॉर्म भरे जाना शुरू हो जाएंगे। और इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है हमारे भरने की, तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 8/3, मतलब ये हुआ 8 मार्च तक। यानी कि ठीक हमारे पास फॉर्म भरने के लिए कितना, 1 महीना है पूरा। कितना है, 1 महीना। ठीक है, ये बात ध्यान बनाए रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं तो देखो टीजीटी की जो वैकेंसी है हमारी वो कितनी है, यहां पर जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि टीजीटी में हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अब अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें और उसमें भी मेल की बात करें कि टीजीटी मैथ के मेल की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो ध्यान बनाए रखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जनरल में हमारी कितनी है, 231 है। ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में हमारी कितनी है, 105 है। एससी में, शेड्यूल कास्ट में कितनी है हमारी, 62 है। एससी एसटी में कितनी है, 123 है। ईवीएस में कितनी है, ठीक है, 19 है। और टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी, 540 है। इसी तरीके से अगर हम टीजीटी मैथ के फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारी कितनी है, देखो अनरिजर्व कैटेगरी में यानी कि जनरल में 192, ओबीसी में 77 है, एससी में 110 है, एसटी में 179 है, ईबीएस में 10 है। इसके बाद में टोटल कितनी वैकेंसी है हमारी, 568, यानी कि 568। अब टीजीटी मैथमेटिक्स में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो है वो कितनी है, वो 3 4 2 1 1, यानी कि टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, टोटल वैकेंसी है हमारी इसमें 11। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो, ये जरा ध्यान से समझते चलिएगा। इंग्लिश वालों में क्या है कि टीजीटी इंग्लिश मेल की बात करें तो मेल में देखो, अगर हम बात करते हैं जनरल में, तो जनरल में कितनी है, अनरिजर्व में है 225। और इसके बाद ओबीसी में अगर बात करते हैं तो 42 है। ठीक है, एससी एसटी में देखो, एससी में 25 है, एसटी में 119 है। ठीक है, ईबीएस में सिर्फ 2 हैं और टोटल कितनी है, 413 है। टोटल कितनी है, 413 है। ठीक है, अगर टीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में देख लीजिएगा 203 अनरिजर्व है हमारी। ठीक है, यानी कि जनरल में हमारी 203 है, ओबीसी में 22 हैं, एससी में हमारी 4 हैं, एसटी में 141 है, ईबीएस में हमारी 9 है और टोटल हमारी कितनी है, 179। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 3 2 3 1 2 और टोटल कितनी है हमारी, 11 है। टोटल कितनी है हमारी, 11 है। इसी तरीके से टीजीटी साइंस मेल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, जनरल में टीजीटी साइंस सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस मेल में 91 है। ठीक है, ये कहाँ है, जनरल में है। इसके बाद 11 किसमें, ओबीसी, एससी में हमारी 18, एसटी में हमारी 7, ईबीएस में 2। ठीक है, और टोटल 129 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में 138, ठीक है, जनरल है।
इसके बाद ओबीसी में 20 हैं, ठीक है, एससी में 9 हैं, एसटी में 6 हैं, ईबीएस में भी 6 हैं और 179 टोटल वैकेंसी हैं। टीजीटी सोशल साइंस यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक, जनरल में एक भी नहीं है, ओबीसी में एक है, ठीक है, इसके बाद में एससी में एक है और टोटल कितनी 2 वैकेंसी हैं सिर्फ। अगला टीजीटी नेक्स्ट वैकेंसी देखिएगा, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल में 128, फिर 30 ओबीसी में है, एससी में हमारी 10, एसटी में हमारी 8 और ईबीएस में कितनी है 7, टोटल वैकेंसी 183, 183, ठीक है। टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में 79 जनरल में है, ठीक है। इसके बाद 30 हमारी ओबीसी की हैं, 16 हमारी एससी और एसटी में 35 और इसके बाद ईबीएस में 6 और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 166 हैं। टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस की अगर हम बात करते हैं जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की हैं, ठीक है, इसमें 2, 1, 1, 1 और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 5, ठीक है। टीजीटी हिंदी की बात करते हैं मेल की, टीजीटी हिंदी मेल में टोटल वैकेंसी कितनी है 46, 6 ये जनरल हैं, सॉरी टोटल नहीं, जनरल में कितनी 46 हैं, 6 ओबीसी में है, 14 एससी में है, एसटी में 8 हैं, ईबीएस में 1 है और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 75। टीजीटी हिंदी फीमेल की अगर हम बात करें तो 91 जनरल में है, 2 ओबीसी की हैं, 5 हमारी एससी की, एसटी में 8 हैं और ईबीएस में 4 हैं, टोटल वैकेंसी 110 हो गई, ठीक है। टीजीटी हिंदी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, ठीक है, 1-1 सब में 1-1 है और टोटल वैकेंसी कितनी है 7 है और जनरल में कितनी है 3, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीजीटी संस्कृत मेल की बात करते हैं, ठीक है, तो संस्कृत मेल में कितनी है 338 हैं, जनरल में 110 किस में है, 110 की अगर हम बात करते हैं तो ये ओबीसी की हैं, ये एससी की हैं और ये एसटी की 7 हैं, ईबीएस में 3 है और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई हमारी 477 और ये जनरल में आपकी 338 है। टीजीटी संस्कृत फीमेल में कितनी है, फीमेल कैटेगरी में जनरल में 121 हैं, ओबीसी में 14 हैं, ठीक है, एससी में 3, एसटी में 2, ईबीएस में 1 और टोटल वैकेंसी हमारी कितनी हो गई 141। टीजीटी संस्कृत ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की, ठीक है, ये टोटल वैकेंसी कितनी है 13। टीजीटी उर्दू मेल की बात करें तो उर्दू में देखो कितनी है मेल कैटेगरी में 174, जिसमें 16 हमारी 174 ये काय की है जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। ये ओबीसी की 16 हैं, एससी की 49 हैं, एसटी में 24 हैं, ईबीएस में 2 हैं और टोटल वैकेंसी 165 हैं। टीजीटी उर्दू फीमेल की अगर हम बात करें तो टीजीटी उर्दू फीमेल में हमारी कितनी है, ठीक है, उर्दू फीमेल में जनरल में 223 हैं, 19 किस्में हैं, ओबीसी में है 76 किस्में एससी और ये 38 एसटी, ईबीएस में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी 356 है। टीजीटी उर्दू ये आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की है। फिर टीजीटी पंजाबी मेल में कितनी है 158, जनरल है 30 हमारी, ओबीसी की हैं 19 और ये आप अपने आप देख लीजिएगा, एक एक करके बताएंगे तो ये बहुत हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी पंजाबी फीमेल में 245 ये जनरल की हैं, ठीक है, बाकी ओबीसी है ये एसटी, एससी, एसटी और ये ईबीएस 0 है 307, ठीक है। फिर ड्राइंग टीचर की अगर हम बात करते हैं तो 196 ड्राइंग टीचर की हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी जो टोटल जनरल की इतनी हो गई, जनरल की 2897, इसके बाद ये ओबीसी कैटेगरी की हैं, ये एससी है, ये एसटी है, ये ईबीएस है और टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है 5118 वैकेंसी के लिए विज्ञापन ये जारी हुआ है, ठीक है।
अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। आप अपने एप्लीकेशन को पोस्ट के द्वारा या बाय हैंड या मेल के द्वारा ये कुछ भी एक्सेप्ट आपका नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए ये कुछ दे रखा है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बैचलर डिग्री, ये इक्विवेलेंट कुछ चीजें दे रखी हैं, मैथमेटिक एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ये धीरे धीरे करके हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे करके आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीज होगी वो मैं बताता चलूंगा। दूसरा, इसका पे स्केल देख लीजिएगा। पे स्केल कितना है, 44,900 से लेकर के 1,42,400, ठीक है। इसके बाद में एज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख लीजिएगा एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट आपकी जर्नल के लिए आपको 32 साल होना चाहिए, यानी कि 32 से ऊपर ना हो, 32 से नीचे कितनी भी हो, ठीक है, ध्यान रहे। और यहां पर अगर हम बात करें तो 40 साल किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगराइज वाइज, इसमें आप पैराग्राफ नंबर 8 अगर पढ़ लोगे तो अपने आप आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें कुछ है बताने वाला। 32 साल है वो तो मैं बता ही चुका हूं एज के बारे में, वैकेंसी बता दी, कब से शुरू होंगे कब खत्म होंगे ये आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पर है दिया हुआ नहीं होगा, अभी दूसरी वीडियो बना देंगे तलाश करके कहां पर दे रखा है। इंग्लिश वाला नहीं आ रहा है, इंग्लिश का बताना चाह रहे थे। साइकोलॉजी आ गया, सोशल साइंस आ गया, ठीक है। चलो, इंग्लिश का कहाँ गया, फिजिकल नेचुरल साइंस हो गया, हमें लग रहा है ऊपर निकल गया, कोई नहीं, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा कि कितने परसेंट मिनिमम चाहिए, कौन कौन सी इसेंशियल हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और तैयारी शुरू कर दो। मैं भी यहाँ पर आपका इंग्लिश पूरा तैयार कराने वाला हूँ, ठीक है।